नमस्कार, मैं अजीत शाह और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। इस टाइम हम मौजूद हैं हिमाचल में। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर, तो हम इनसे बात करेंगे कि क्या मत है इस बार बुजुर्गों का और ये किसको यहाँ पर चुनने वाले हैं और किसकी सरकार बनाने वाले हैं। तो हम आपसे स्टार्ट करते हैं। तो सर, इस बार जैसे एक हिमाचल की रीत रही है हमेशा कि हर 5 साल बाद सरकार बदल दी जाती है, तो क्या लगता है इस बार आप? बदलेगी, कांग्रेस की आएगी 100%। 100%। लेकिन वहीं पे बीजेपी सरकार तो ये भी कह रही है कि हम रीत बदल देंगे लेकिन पर सरकार नहीं बदलने देंगे। वो तो बोलना ही पड़ता है, पॉलिटिकल कंपल्शंस होती हैं। अच्छा। मगर अंडरग्राउंड आप अपने अंडरकरंट जो है एंटी गवर्नमेंट है। जो किन किन मुद्दों के साथ आप ये कह सकते हैं कि सरकार इस बार बदलेगी? सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी, महंगाई और जो थोड़ा सा रिलीजियस लाइन पे जो समाज को बांटने की जो कोशिश होती है। अच्छा। लेकिन वहीं तो हम बीजेपी तो ये भी कह रही है कि हम सभी का साथ, सभी का विकास। आपने नारा भी मोदी जी का सुना होगा। कथनी और करनी में अंतर होता है। करनी में अंतर होता है। अगर मैं बीजेपी की बात करूँ, अभी प्रधानमंत्री जी मोदी जी कल ही आए थे हिमाचल की धरती पे और बहुत सी चीज़ों की सौगात दे गए, फिर भी आप परेशान हैं? नहीं, क्या सौगात देगा? मेरे हिसाब से तो, मेरी नॉलेज में तो ऐसा नहीं कुछ कोई विशेष। वंदे भारत ट्रेन दी है आपको? नहीं, वो तो पाइपलाइन में सारे प्रोजेक्ट थे। अब वो मतलब जो इस टाइम जो पूरे हो रहे हैं तो अलग बात है। अच्छा अंकल जी, हिमाचल की एक रीत है हर 5 साल बाद सरकार बदल देते हैं, तो हिमाचली जनता इस बार क्या करने वाले? क्योंकि बीजेपी कह रही है हम रीत बदल देंगे, सरकार नहीं बदलने देंगे। इस बार चेंज की है जरूर है। हाँ, चेंज बदलेगी सरकार जरूर। अच्छा, क्या क्या आपको बीजेपी के काम पसंद नहीं आए इस 5 सालों में? इस वक्त एक तो बेरोजगारी बहुत है। अच्छा। और महंगाई बहुत है मैम। और बाकी ऐसा भी एक दूसरे को गलत बताना है, बाकी होता कुछ नहीं। अच्छा, आपको एम्स भी तो दे रहे हैं, और मैं आपसे आता हूँ, आपको एम्स भी दे रहे हैं, वो बीजेपी वाले एम्स भी दे रहे हैं आपको। मोदी जी कह रहे हैं वंदे भारत ट्रेन का भी उद्घाटन किया। तो ट्रेनें तो पहले से बहुत चल रही है। अच्छा। बहुत चल रही है, तो एक ट्रेन और चला देंगे तो क्या उसमें क्या अंतर आ जाएगा? उससे है नहीं, वो कह रहे हैं कि उनका तो बोलना ही बोलना है। अच्छा। और कुछ करना कुछ नहीं है। अच्छा। बोलने में जो ज्यादा विश्वास करते हैं और कुछ नहीं, और धमकाने में ज्यादा विश्वास करते हैं। धमकाने में ज्यादा। हाँ जी, और कुछ नहीं इनका। नहीं, वो तो बीजेपी तो ये कहते हैं, मोदी जी भी ये कहते हैं कि ये हमारी गरीबों की सरकार है, हम गरीबों के साथ चलते हैं और गरीबों का विकास करते हैं। कहाँ करते हैं? क्या ना गरीबों का विकास है? मोदी तो सबसे बड़ा डिक्टेटर है। अच्छा। सबसे बड़ा डिक्टेटर है। जो बोल देंगे कोई उसके बस 2 आदमी है जो काम करना, 2 आदमी है जो कहते हैं और तो सुनने वाले सारे इसकी मिनिस्ट्री में। कौन है 2? बस 2, एक मोदी हुआ, एक शाह हुआ, और कौन है दूसरा? और कोई क्या नाम है? 2 की क्या नाम है? और जो कुछ कर रहे हैं और बड़े आदमियों के लिए कर रहे हैं, जितना भी है। राजनीति में अमित शाह को चाणक्य बोला जाता है। ये तो अपने आप ही अपने को उपाधि देते रहते हैं। अच्छा। अपने आप को उपाधि देते रहते हैं। अपने आप ही वो कहते रहते हैं कि हम ऐसा ये चीज़ बन गए, हमने राम राज्य ला लिया, वो दिया कर दिया, जबकि कोई खुश नहीं इनके इससे। जो कोई खुश नहीं ना, कोई खुश नहीं इनके इससे। जो हाँ जी। अच्छा, हम मैम कुछ बोलना चाहती हैं, बताइए। अब इनको लोग जो है बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। अब जो है ये महीने के अंदर अंदर जो है ये सरकार जाने वाली है। अभी जो है ये इनके झूठी जुमलेबाजी है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। ये लोग लुभावने सपने जो इन्होंने आज तक भी दिखाए, अभी भी दिखा रहे हैं, तो इट इज़ नथिंग। सवाल पूछता हूँ, कल मोदी जी का मैं भाषण सुन रहा था, तो मोदी जी बोल रहे थे कि एक पुरानी 40 साल पुरानी एक ट्रेन लाइन कांग्रेस ने उस टाइम पे बिछाने की फाइल तैयार करी थी हिमाचल के अंदर, और वो फाइल तैयार करी, फाइल पे साइन भी हुए और बहस भी बहुत हुई उस पर, और लेकिन वो फाइल वहीं दबा दी गई। आज तक वहाँ ट्रेन नहीं बनी। जब से बीजेपी सरकार आई 2014 से, तब से हम उस रेलवे पटरी पे काम कर रहे हैं और वहाँ पर रेलवे जल्द ही की जाएगी। इन्होंने कुछ नहीं किया। जब 5 सालों में कुछ नहीं किया, मोदी जी को तो 8 साल होने जा रहे हैं, तो आप बताइए क्या क्या पटरी, क्या रेल चलाएंगे? ये इन्होंने तो जो कुछ था सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया। रेलवे को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया और हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर दिया। स्कूल बेच दिए हैं। ये ठेकेदारी प्रथा है इनकी। अब और क्या रह गया? गरीबों की परवाह नहीं। गरीब इस टाइम जो है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, इसके सिवा GST और नोटबंदी, इसके सिवा इन्होंने क्या किया? प्राइवेटेशन की आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं प्राइवेटेशन से चीज़ें सुधर रही हैं और हाँ, सुविधाएं लोगों को अच्छी मिल रही हैं। कोई सुविधा नहीं मिल रही है इस टाइम जो है। मतलब
त्राही त्राही मच रही है पूरे इंडिया में, और गरीब जो है गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ये सिर्फ अपने चहेतों को, जो इनके अदानी अंबानी हैं, उनको सिर्फ ये फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो इनको सपोर्ट करते हैं और ये उनको सपोर्ट करते हैं, इसके सिवा नथिंग, है ना। बीजेपी नहीं तो हिमाचल में, तो इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है? कांग्रेस किन किन मुद्दों के साथ कांग्रेस आने वाली है? कांग्रेस तो अभी जो है कांग्रेस तो अभी जो अपने ये जो गारंटी योजना 10 गारंटी योजना जो कांग्रेस ने अभी शुरू की है, ओपीएस जो है 10 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस की, तो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो एम्प्लॉय को दी जाएगी, और हर महिला को जो है, जो हर घर में 18 साल से 60 साल के बीच जो महिला है उनको 1500 रुपये मिलेंगे, और जो दूध पालने वाले लोग हैं, गाय भैंस रख रहे हैं, उनसे 10 लीटर हमें जो है सरकार दूध खरीदेगी। हाँ, और जो गोबर होएगा गाय का और भैंस का, वो भी जो है मतलब सरकार लेगी। अच्छा, हाँ, जनता बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि अभी बताने को है, 10 गारंटी योजना है। तो कांग्रेस तो जो है मतलब पहले भी विकास किया, जो इतना हिमाचल तो क्या पूरे देश का विकास किया है, और सेक्रीफाइस किया है कांग्रेस पार्टी ने, देश को आज़ादी दिलाई है। जनता खुश है कांग्रेस के मैनिफेस्टो? ये बीच में थोड़े दिन आए और इन्होंने देश को लूटा, भ्रष्टाचारी की, महंगाई बढ़ाई। अब जो है लोग वही कांग्रेस पार्टी को वापस आके सपोर्ट कर रहे हैं, और इस बार जो है कांग्रेस पार्टी आएगी, इनको बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। चलिए, मैं आपके पास आता हूँ। कांग्रेस सरकार की एक हमेशा से एक हिमाचल में एक रीत रही है कि हर 5 साल बाद सरकार बदल दी जाती है, तो आपको लगता है क्या इस बार सरकार बदलेगी? सर 2 मिनट रुक जाइए सर, 2 मिनट बात करते हैं, उसके बाद चले जाइएगा। तो इस बार सरकार बदलेगी या रीत बदलेगी? क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं हम रीत बदल देंगे। नहीं, रीत नहीं बदलेगी, सरकार बदलेगी। बीजेपी की सरकार 100% बदलेगी, क्योंकि कुशासन चला है, इनका भ्रष्टाचार अपने लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बाकी बेरोजगारी इतनी है, चरम सीमा पर युवा निराश है, जन आंदोलन हो रहे हैं हर जगह। ओपीसी पेंशन जो है वो बहाल नहीं की इन्होंने, इनके टाइम में, वाजपेयी के टाइम में बंद हुई थी। वेल एजुकेटेड लोग जो है वो चाय रोड पर घूम रहे, चाय बना रहे हो। इल लैंग्वेज जो है ना, इस मोदी के काल में ज़्यादा हुई है। आपसी लड़ाई द्वेष, कोई मुसलमानों के साथ, कोई हरिजनों के साथ, कोई इतनी जो है ना लड़ाई कभी नहीं हुई। जो 70 साल में कांग्रेस ने किया वो इन्होंने 60 साल में तबाह कर दिया। लेकिन वो तो कहते हैं हम डिजिटल इंडिया बनाते हैं, डिजिटल हिमाचल बना रहे हैं, वंदे भारत आपको ट्रेन दी है, ये बोलते हैं भारत की 4थी ट्रेन हिमाचल को दी है। इनके जो ये जुमले हैं जी, ये बहुत आगे है। ये इम्प्रेस करने की पावर तो है इनमें, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। कोई भी योजना इम्प्लीमेंट नहीं की है इन्होंने आज तक। जितनी भी घोषणाएं की, चाहे हिमाचल की ले लो, जयराम ठाकुर ने बहुत करोड़ों की योजनाएं घोषित कर रहे हैं वो आजकल, लेकिन इम्प्लीमेंट ग्राउंड में कुछ नहीं दिख रहा है, ना 5 साल में दिखा। जेपी नड्डा जी का ये गृह प्रदेश बताया जाता है, फिर भी गृह प्रदेश में ही अगर इतना नाराज लोग हैं, क्यों? गृह तो है ना उनका, और काम भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पार्टी दूसरी है ना, एम्स को, जो एम्स बना वहाँ बिलासपुर में, वो वीरभद्र की, मोदी जी ने उद्घाटन किया उसका, किया उन्होंने। लेकिन प्लान ये वीरभद्र सिंह मेन प्लान, जमीन इन्होंने ले ली थी राजा साहब ने, उस टाइम में ये मतलब कार्यान्वित होना था। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो शिलान्यास तो करती थी, चीज़ों की फाइलें तो बनती थी, लेकिन कभी काम नहीं होता था। काम हम कर रहे हैं। वो तो एक हफ्ते के अंदर ऑर्डर हो जाते थे, इम्प्लीमेंट हो जाता था हर चीज़। आज की स्थिति ऐसी है कि जहाँ उद्घाटन हो रहे हैं वहाँ कोई कार्यकर्ता है ही नहीं, एम्प्लॉयज नियुक्त नहीं वहाँ तक। तो इस वजह से इनकी घोषणा है, और ये 100% जाएगी, और कांग्रेस यहाँ रिपीट आएगी। मैं एक सवाल पूछता हूँ कि इस बार हिमाचल के जो बुजुर्ग हैं वो किन किन मुद्दों के साथ वोट करेंगे? एक तो पहला मुद्दा तो ये है ना जी, जो हमारे पेंशन ख़त्म किए ना जी, वो भी हमारा मुद्दा है। हम रिटायर्ड आदमी है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो ओपीएस है ये बहाल की जाए। 10 दिन में कांग्रेस बोल रही हम ओपीएस बहाल कर देंगे, भरोसा है? हाँ जी, भरोसा है, पूरा भरोसा है। छत्तीसगढ़ में किया उन्होंने, और दूसरी जगह किया, 3 स्टेटों में किया, तो यहाँ भी कर देंगे। इनकी कथनी और करने में अंतर नहीं है, लेकिन बीजेपी जो है ये करते कुछ है, बोलते कुछ और। 100% उम्मीद है, पक्की उम्मीद है। तो इस बार किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की। किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की। किसकी आएगी? आपके चैनल
का धन्यवाद। अच्छा। और आपके चैनल पास हो, अच्छा। कांग्रेस आए, अच्छा ये हमारी अच्छा ये बताइए बीजेपी फेल है इन 5 सालों में या पास है? फेल है। फेल है फेल है। सेंटर में भी फेल है। चलिए ये यहाँ के कुछ बुजुर्ग थे जिन्होंने अपना मत बताया कि इस बार हिमाचल में वो किसको पसंद करने वाले हैं और किसको पसंद नहीं करने वाले हैं।